आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज का मुद्दा है कि आखिर सीएम पर फैसला इतना मुश्किल क्यों है। बात जी हां कांग्रेस की ही हो रही है। 3 रियासतों में इक्तदार पर काबिज हो रही कांग्रेस अब वजीर आला ओहदे के लिए चेहरा तलाश रही है। खास बात इस इलेक्शन की यही रही कि इन इलेक्शंस में कांग्रेस ने किसी भी चेहरे के नाम पर नहीं लड़ा, बल्कि मुद्दों को आगे रखा और उसका सीएम ओहदे का कोई चेहरा नहीं था। और कांग्रेस ने इसमें कामयाबी तो हासिल की, लेकिन अब 11 तारीख को जब नतीजे आ गए, अब 2 दिन गुजरने जा रहा है, अभी तक भी इसको लेकर के फैसला नहीं हुआ कि तीनों रियासतों में आखिर वजीर आला का ओहदा कौन संभालेगा, सीएम का चेहरा कौन होगा। दरअसल 11 तारीख को 5 सूबों के असेंबली इंतखाबात के फैसले तो आ गए। उसके बाद से आज दूसरा दिन गुजर रहा है, लेकिन 3 अहम सूबों में कांग्रेस की सरकार बनने का रास्ता साफ होने के बाद भी सीएम का चेहरा साफ होना बाकी ही है। सबसे ज्यादा घमासान राजस्थान और मध्य प्रदेश में हो रहा है, जहां पर कांग्रेस के अलग अलग गुट होने की बातें हमेशा ही सुर्खियां बटोरती रही हैं। और अब इक्तदार का नंबर हासिल करने के बाद भी पार्टी के अंदर की गुटबाजी खुलकर के सामने आ चुकी है। आलम यह है कि आवाम ने तो 2 दिन पहले अपना फैसला सुना दिया, लेकिन आला कमान को सीएम के 3 नाम फाइनल करने में पसीने छूट रहे हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा गहमा गहमी और रस्साकशी राजस्थान में है, जहां पर गहलोत और पायलट हामियों को संभालना खुद गहलोत और पायलट के लिए भी मुश्किल हो रहा है। और देखिए लगातार अपडेट्स आ रही हैं, और देखिए इस वक्त सचिन पायलट को भी मीडिया के सामने देख करके सचिन मीडिया ने कहीं ना कहीं उनसे रिएक्शन लेने की कोशिश की, लेकिन वो आगे निकल गए। सचिन पायलट को तो माफ कीजिएगा, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, लेकिन सचिन पायलट को तो आज बाकायदा ट्वीट करके हामियों से अपील करनी पड़ी। तो वहीं अशोक गहलोत को तो पहले तो जयपुर भेज दिया गया, लेकिन वो दिल्ली से रवाना होते उससे पहले ही उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट से वापस बुला लिया गया। कुल मिलाकर के अभी तक ये साफ नहीं है कि तीनों रियासतों में आखिर सीएम का ओहदा कौन संभालेगा, सीएम का चेहरा कौन होगा, और आला कमान और हाईकमान ही इसका फैसला करेगा। लेकिन कब, पूरे मौजू पर हम तफसील से बात करेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास पैनल भी मौजूद होगा, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अभी अभी क्या कहा है और ताजा अपडेट क्या है वो आपको सुनवाते हैं। The decision will be conveyed in Bhopal. Will we get a new CM today? Madhya Pradesh will get a CM today? Yes, you will. And a deputy CM as well? I cannot comment on that, but everything will be apparent in Bhopal. So you look happy. I believe always in transparency and accountability. The party is most important for us, and you will get a result. Okay? Thank you. See, it is about जनता की सेवा. ठीक है, जनता की सेवा की बात हो रही है, लेकिन गहमा गहमी पूरी तरह से जारी है। हालांकि डिप्टी सीएम के बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट। सीधे तौर पर डिप्टी सीएम उन्हें मंजूर नहीं है। खबरें भी आ रही थी जराए से, और फॉर्मूला एक तय तो हुआ था कि इनको आप सीएम बना दीजिए और इनको आप डिप्टी सीएम। और असल में हम इनको और इनको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि तीनों रियासतों में एक सीएम और एक डिप्टी सीएम का चेहरा देने की बात कही गई, लेकिन सीएम पर कश्मकश लगातार बरकरार है। आखिर क्यों, पूरे मौजू पर हम तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में 5 खास मेहमान हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से नीति जैन बीजेपी की बात रखने के लिए मौजूद हैं, तो वहीं हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के सीनियर लीडर शकील साहब मौजूद हैं। शकील साहब कांग्रेस की बात रखेंगे। वहीं हमारे साथ समाजवादी पार्टी के लीडर राजकुमार भाटी जी मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट निनाद सेठ साहब मौजूद हैं, और साथ ही हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अनिल आनंद साहब मौजूद है। आप सभी का बहुत इस्तकबाल है। शकील साहब, मैं आपसे ही बातचीत की शुरुआत करना चाह रहा हूं कि ठीक है, गहलोत साहब ये कह रहे हैं कि भैया 3 रियासतों के वजीर आला चुनने हैं, उनका चेहरा फाइनल करना है, वक्त तो लगता है। उनसे कमेंट मांगा गया कि बीजेपी ये कह रही है कि देख लीजिए वहां पर क्या हो रहा है, छीछा लिदर मची हुई है, तो वो कहते हैं कि बीजेपी को क्या हक है और बीजेपी किस मुंह से ये बात कह रही है। लेकिन फिर भी सर, क्या लग नहीं रहा कि वक्त बहुत ज्यादा खिंच रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि 3 राज्यों में कांग्रेस की जीत हुई है, और उन राज्यों के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में एक नया जोश और नया वलवला आया है। अब उस 2 दिन की बात आप कह रहे हैं कि बहुत देर हो गई। कैसे देर हो गई? इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट कब दिया है? 11 तारीख की रात तक तो महामहिम राज्यपाल जी भी मिलने को रात में तैयार नहीं हुई। कल से क्लेम शुरुआत हुई है, और चूंकि ये इलेक्शन ये तीनों स्टेट में कांग्रेस ने किसी नाम को घोषित करके नहीं किया है, तो नेचुरल है
कि थोड़ा सब लोगों से बातचीत करके सहमति बनाने की आवश्यकता है। दिल्ली भोपाल में या राज्यों में भी उस सिलसिले में मीटिंग हुई, उसके बाद आज दिल्ली में इसकी सिलसिला शुरुआत हुआ है। तो इसमें कोई बहुत देर नहीं हो रहा है। हम समझते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि बहुत देर हुआ। इससे पहले भी जब बीजेपी कई राज्यों में जीती है, और कई राज्यों में बीजेपी को तो खैर कहना भी नहीं चाहिए, और हम भी उनका क्यों तस्करा करें, ये भी उचित नहीं है। ये कोई बहुत देर नहीं हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि हमेशा नहीं, सवाल उनका गलत है, वो अपने यहां देखें ना। जब अगर आप डिक्लेयर आप कई जगह कई राज्यों में उन्होंने कितने दिन लगाए, मुझे गिनती बताने की जरूरत नहीं है, वो आप रिकॉर्ड से आप दिखा दीजिए और बता दीजिए। अब सवाल पैदा ये होता है कि हम देर कर रहे हैं, ये आपकी सोच है, हम समझते हैं कि सही कर रहे हैं, ये मेरी सोच है। चलिए, सब कार्यकर्ताओं की, सब नेताओं की सहमति हो जाए, एक यूनिटी के साथ जाए, और उम्मीदवार कई हो ना, कोई बुरी बात नहीं है। पार्टी में लीडरशिप है ना, तो कई उम्मीदवार तो होंगे ही। लेकिन एक बात ये बताइए कि ठीक है, लेकिन ये जो जरूरत आन पड़ी कि अभी तक मीटिंग्स का दौर चल रहा है, और मीटिंग्स के दौर में कौन सीएम होगा ये तो बात हो ही रही है, लेकिन सबसे पहले तो उन लोगों से ये भी कहा जा रहा है कि भाई अपने अपने हामियों को संभालो। तो क्या आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है? आप राजस्थान में चले जाइए, दौसा में कहां पर किस तरीके से बसों के शीशे तोड़ दिए, और इस तरीके से आप छत्तीसगढ़ चले जाइए, बघेल साहब के घर पर पहुंच गए, वहां पर नारेबाजी करने लगे। ये तो नहीं होना चाहिए ना। अब आप वो मेरी सोच और आपकी सोच तो आपने बता दिया, लेकिन ये जो रस्साकशी हो रही है, ये सड़कों पर होकर के मुजाहिरे हो रहे हैं, बसों के शीशे तोड़े जा रहे हैं, तो क्या ये नहीं लगता कि आपको ये नहीं होना चाहिए? और क्या आपको नहीं लगता कि कम से कम कहीं ऐसा हो गया है कि जो हामी हैं अलग अलग लीडर्स के, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। छोटी घटनाओं को आप मीडिया बड़ा बनाने की कोशिश करती है। बहुत मुझे ताज्जुब है। नहीं, आपको ताज्जुब होना चाहिए ना, इसलिए कि आप कोई प्रोजेक्शन सरकारी बसों पर अगर कोई ऐसी कोई बात नहीं है। जो आप जो बात कर रहे हैं वो कई बार बड़ी बड़ी घटनाएं इसी देश में देखी गई हैं, लेकिन उसको छोड़ दीजिए आप। सवाल है पे पार्टी में कार्यकर्ता चुनाव के मैदान से जब लौटते हैं, अपने नेताओं के पक्ष में होते हैं, तो कभी कभी कुछ छोटी मोटी गलतियां उनसे हो सकती हैं, जज्बात हो सकती है। हर आदमी, हर वर्कर, हर कार्यकर्ता चाहता होगा कि उनका लीडर या उनके कंस्टिट्यूएंसी का लीडर जो है वो जिम्मेदारी संभाले। ये आम कोई खास बात नहीं है। और ये डिसिप्लिन कांग्रेस में एक बार फैसला होगा और सब पीस काम, और कल से लोग काम में, और तो बात है ना कि फैसला तो हो जाए। उनको अब ये खबर आ रही है कि रात भर मीटिंग होगी और कल होगी बात। अरे वो क्या फैसले तो होंगे ना, कोई दिक्कत नहीं सर, वो आपके पार्टी का मामला है। फैसले नहीं होंगे, बिल्कुल है। आप इतने जल्दी में क्यों है? इतना दिन तो न्यूज चलाते थे आप चुनाव में। सर हमारे लिए तो अच्छा, हम तो खबर पर बने हुए हैं, हम उससे टीआरपी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? लेकिन हमें जल्दबाजी नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। सवाल उठ रहे हैं और जमहूरियत में हर बात का हक है, तो मीडिया को भी ये सवाल पूछने का हक है। उसी हक के जरिए आपसे पूछ रहे हैं, और कोई गलती और गुनाह तो नहीं कर रहे हैं आपसे किसी। नहीं, आप सवाल पूछ रहे हैं, आपको जवाब दिया जा रहा है, खत्म हो गई बात। हाँ, नहीं आपने मुझे ऐसा बोल दिया, आप ऐसा बोल रहे हैं, आपको जल्दी क्यों है? आप ये कह रहे हैं कि हम एक पर्सपेक्टिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपकी सोच है ना। फिर सर एक दिन वो फिर आपकी सोच है, दूसरे दिन वो फिर आपकी सोच है। आप मेरे सोच की बात करते हो, आप अपनी सोच भी देख लीजिए कि क्या हम पर्सपेक्टिव हम जबरदस्ती क्रिएट कर रहे हैं, या आप कहीं ना कहीं एक माइंडसेट से बैठते कि हम पर्सपेक्टिव क्रिएट करने के लिए यहां बैठे हुए हैं। ऐसा बिल्कुल है नहीं सर, आप ये बात कम से कम अपने जहन से निकालिए। आप एक खुले जहन से बैठिए, हम यहां पर बात कर रहे हैं। आप खुले दिमाग से आप डिबेट नहीं करा। ठीक है सर, ठीक सर, मैंने तो अभी आपसे सिर्फ एक दो क्वेश्चन पूछे, उसमें आपको खुला दिमाग नहीं, मेरा तंग जहन। नहीं, आप तो बहुत अच्छी बात, आप क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, जवाब का मौका नहीं है आपको। आप सवाल ही में लगे हुए हैं, कितना टाइम चाहते हैं आप जवाब देने के लिए? पार्टी के लोगों को बोलना चाहिए, करना चाहते हैं, सारे सवालात तो आप खुद कर रहे हैं, दूसरे लोगों को भी तो मौका दीजिए। बात कर रहे हैं सर, आप इतने सीनियर लीडर हैं, मैं आपकी इतनी इज्जत करता हूं, लेकिन बस मुझे यही तकलीफ होती है कि आप एक जहन बना करके अगर बात करेंगे तो बहुत गलत होगा। ऐसा है नहीं, हम वन ऑन वन बात करेंगे, बेहतर नहीं है सर, डिबेट खराब हो रही है। एज एन एंकर मुझे कम से कम मुझे डिबेट संभालनी है सर। आपको लगता है कि मैं डिबेट नहीं सही करा रहा हूं, ठीक है सर, आपका पर्सपेक्टिव है, मैं कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। ठीक है सर, की जरूरत हमने आप क्वेश्चन के हमने जवाब दे दिया, अब उसके ऊपर दूसरे पार्टी के लोग हैं वो करेंगे ना। आप पार्टी की तरफ से आपने जाने तो दीजिए। नहीं, आप जाने सर, आपने पहले मुझे बोल दिया क्वेश्चन कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? आप मुझे ये बोल रहे हैं कि आप नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हो, मैं उसका जवाब तो दूंगा ना। मैं आ रहा हूं सर आपके पास। ठीक है राजकुमार भाटी जी, अब ठीक है, अब ये सवाल पूछना भी बड़ा मुश्किल हो गया कि अब हम नैरेटिव सेट कर रहे हैं, ये वो। अब मैं
शकील साहब की इतनी इज्जत करता हूं कि मैं उनको बता भी नहीं सकता पर्सनली, लेकिन इस तरह की बात हो रही है। बहरहाल वो छोड़िए। राजकुमार भाटी जी, आप मुझे ये बताइए कि ये ठीक है, तमाम चीजें हैं, लेकिन क्या वाकई यहां पर कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, या 3 रियासतों में कुछ ऐसी सूरत हाल नहीं है जिस पर आज हम बैठ गए और आज हमको बात करनी पड़ी? नहीं, एक बात का समर्थन तो नहीं किया जा सकता कि ये जो सड़कें जाम की गई हैं और कहीं 1-2 जगह पथराव किया गया है, टायर वगैरह जलाए गए हैं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। बाकी जो भी घटनाक्रम हो रहा है, अगर समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, अगर पार्टी की मीटिंग चल रही है, विचार विमर्श चल रहा है और अभी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, ये कोई ना तो लोकतांत्रिक राजनीति के लिए नया है, ना कोई अस्वाभाविक है, ना असामान्य बात है। बिल्कुल ठीक, ये अक्सर होता ही है। आप पीछे इतिहास में जाएं और उस पार्टी की तरफ जाएं जो पार्टी प्रशंसित लगा रही है, तो ये ऐसा होता रहा है। नरेंद्र मोदी खुद जब 2013 में इन्हें प्रचार अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, तब कितना हल्ला भारतीय जनता पार्टी में हुआ था, कितने लोगों ने इस्तीफा दे दिए थे, किन किन की कुर्सियां तक खींची गई थी, और गठबंधन के साथी भी छोड़ छोड़ के भाग गए थे। नीतीश कुमार जी गठबंधन से अलग हो गए थे, हमें ये आदमी पसंद नहीं है, इसका समर्थन हम नहीं करेंगे। तो ये लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है। और जहां तक समय की बात है, कोई ज्यादा समय नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश, इसमें पीछे जो उत्तर प्रदेश के भी चुनाव में टाइम लिया गया, कई दिन लग गए थे मुख्यमंत्री तय करने में, और मुख्यमंत्री किसी को तय किया गया था, वो उन्होंने लखनऊ में जाकर पूजा भी कर ली थी, और फिर नागपुर से आदेश आया कि नहीं, उन्हें नहीं, इन्हें बनाना है। फिर दूसरा हेलीकॉप्टर उन्हें लेने के लिए भेजा गया। हरियाणा में खट्टर साहब बनाए गए। खट्टर साहब का मुख्यमंत्री बनने से पहले कोई नाम तक नहीं जानता था, किसी को उम्मीद नहीं थी कि बनेंगे। बिना चेहरे के चुनाव भारतीय जनता पार्टी भी लड़ती रही है, कांग्रेस भी लड़ती रही है, दूसरी पार्टियां भी लड़ती हैं। तो इसमें कोई भी ऐसी अस्वाभाविक बात नहीं है जिस पर मैं आप ही के पास आऊंगा, जिस पर प्रश्न उठाया जाए, जिस पर चिंता जाहिर करी जाए। एक बात में जरूर मैं चिंता जाहिर करना चाहूंगा कि चाहे वो किसी के भी समर्थक हैं और चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, चाहे आम आदमी है, सड़कें जाम नहीं करनी चाहिए, पथराव नहीं करना चाहिए, कोई ऐसी हिंसा की गतिविधि नहीं करनी चाहिए। भले जज्बाती हो, लेकिन जज्बाती होकर के ये तो कम से कम ना करें। ठीक है नीति जी, आप शकील साहब की बात का भी जवाब देना चाह रही थी, आप भाटी जी का भी बात की जवाब देना चाह रही थी, लेकिन आप यही बताते रहिएगा साथ में कि क्या वाकई सिर्फ आज हम कांग्रेस में ये देख रहे हैं और वहीं पर ऐसी सिचुएशन है कि इसको लेकर के आज हमको बात करनी पड़ रही है? क्या इससे पहले मुल्क में ऐसा कुछ नहीं हुआ, या फिर इन 4 सालों में जब आप एक एक करके अलग अलग रियासतें जीत रहे थे और ढोल बाकायदा ताल ठोक रहे थे कि हमने ये रियासत जीत ली, ये रियासत जीत ली, तो आपके यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ? देखिए, मैं सबसे पहले आपको करेक्ट करना चाहूंगी कि कौन सीएम बनते हैं, कब बनते हैं, उसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। मैं 1 मिनट आ रहा हूं, आपके कमेंट के लिए आ रहा हूं, लेकिन इस बीच एक खबर आ रही है। दरअसल वो खबर बताना जरूरी है कि राहुल के घर पर मीटिंग खत्म हो गई, उसके बाद कमलनाथ ने क्या कुछ कहा है वो अहम हो जाता है, इसलिए हम आपको सुनाते हैं, अपने नाज़रीन को सुनाते हैं कि आखिर कमलनाथ ने मीटिंग खत्म होने के बाद क्या कहा। हम लोग अभी भोपाल जा रहे हैं, बहुत कॉर्डियल हम लोग की बातचीत हुई है। अच्छा। और भोपाल में विधायक दल की बैठक करके हम अभी घोषणा कर देंगे। मुख्यमंत्री आप होंगे सर, आपकी ये बात बता रही है, ये अभी होगा, जो विधायक दल तय करेगा वो होगा। चलिए, अब भोपाल से इसका फैसला होगा और आज ही वो इशारा दे रहे हैं कि मीटिंग भी होगी और उसके बाद जो है आज ही शायद वो फैसला कर भी दे। नीति जी, जो मैं कह रही थी कि मैं आपको करेक्ट कर रही थी कि कौन सीएम बनता है, कब बनता है, उसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, उस पर हम लोगों ने कोई सवाल नहीं उठाया। वो कांग्रेस का इंटरनल मैटर है और उसमें हम लोग का कोई कहना कुछ नहीं कहा इसके नहीं ऊपर। सब तंज कर रहे हैं, आप सवाल उठा रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। खैर, अब आपको पता नहीं कैसे लगता है कि सवाल उठाना कैसे होता है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल उसके अंदर बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। डिले हो रहा है, उस पर अगर किसी ने एक टिप्पणी की है तो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट कौन बनता है उसमें हम लोग उनको जाकर सुझाव नहीं दे सकते, वो उनका इंटरनल मैटर है। दूसरी चीज, ये जो मुद्दा बेसिक है वो ये है कि जो आज वहां पर दोनों गुटों के बीच में लड़ाइयां हुई हैं और टायर जलाए गए हैं और सड़कों पर लोग उतरे हैं, वो एक किसी भी स्टेट के लिए या कंट्री के लिए भी वो एक बहुत अच्छा जो परसेप्शन क्रिएट हुआ है, वो बहुत अच्छा परसेप्शन क्रिएट नहीं हुआ है। आपके लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि वो कांग्रेस का ही परसेप्शन खराब हो रहा होगा। फिर तो कांग्रेस का परसेप्शन खराब हो रहा है, देश के लिए आप देखेंगे तो दैट इज नॉट अ गुड नैरेटिव दैट इज बीइंग सेड। द थर्ड थिंग जो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आज अगर कांग्रेस के अंदर अपने ही लोगों के अंदर इतनी फूट है, तो आप कल महागठबंधन जिसकी बात कर रहे हैं
उसके लिए आपके क्या विचार है और उसको आप कैसे संभालेंगे, उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है आज। नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आपको भी महागठबंधन को लेकर के इतनी फिक्र है कि यहां से लेकर के वहां तक आप सोच रही हैं। बहुत अच्छी बात है। एजेंडा ही सिर्फ वही है। नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और ये बात वो लोग भी बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि आप इस लेवल तक भी देख रही हैं कि सीएम का चेहरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आगे क्या होगा। अगर वो लोग बोल रहे हैं कि 3 स्टेट्स जीतकर हम 2019 जीते बैठे हैं, तो उसके ऊपर सवाल उठाना अच्छी बात है। मैं कह तो रहा हूं नीति जी, यही तो कह रहा हूं कि बहुत अच्छी बात है कि आप इतनी माइन्यूट नजर आपने रखी हुई है। दैट इज वेरी ब्यूटीफुल थिंग। ठीक है, मैं आ रहा हूं, लेकिन हमारे साथ हमारे नुमाइंदे आसिफ इकबाल जुड़ चुके हैं। जरा 5 सेकंड्स कि अगर वो पहले दिन से, जिस दिन से वो 3 स्टेट्स जीते हैं, वो उस दिन से बोल रहे हैं कि हम 2019 जीते बैठे, तो उसमें सवाल करने में क्या बुराई? नहीं, सवाल उस पर आपने नहीं किया, आपने महागठबंधन की बात कही और सवाल भी नहीं पूछा, आपको नजर रखे हुए। तो मैं कह तो रहा हूं अच्छी बात है, आप उस पर नजर रखिए ना, क्या बात है। एज अ पॉलिटिकल पार्टी आप नजर रख रही है, अच्छी बात है। आसिफ इकबाल हमारे साथ जुड़ गए। मैं आ रहा हूं आप दोनों के पास। आसिफ, इस वक्त की अपडेट अगर आपके पास इस वक्त है, क्योंकि आप लगातार राहुल गांधी के घर पर बने हुए थे उसके बाहर, और वहां देख रहे थे कि मीटिंग चल रही, मीटिंग खत्म हो गई, लीडरान निकल रहे हैं, लेकिन अंदर से कुछ खबर भी आ रही है क्या? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि साफ तौर पे सऊद समझ लीजिए कि अब सिर्फ औपचारिकता रह जाएगी। कमलनाथ को लगभग तय कर दिया गया है, मुख्यमंत्री वही होंगे मध्य प्रदेश के। और एक बात आप समझिए कि अभी राहुल गांधी ने चंद मिनटों पहले एक ट्वीट भी किया है कि मैं 2 वॉरियर के साथ खड़ा हूं, 2 योद्धाओं के साथ खड़ा हूं, और एक तरफ कमलनाथ को उन्होंने हाथ में लगा रखा और एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया है। तो मतलब साफ है कि कमलनाथ जिस तरह से निकले, और जो जद्दोजहद के बाद हमने भी कोशिश की उनसे बात करने की, और हमने बात की, हमने पूछा कि आप कहां जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं भोपाल जा रहा हूं। तो मैंने कहा कि आज क्या निर्णय ये हो जाएगा? बोले बिल्कुल आज हो जाएगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप जल्दी से ये भी बता दीजिए कि सिंधिया साहब का रिएक्शन क्या था, उनका जेस्चर क्या था? सुनिए, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वो बाहर निकले, उनसे जब बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि देखिए सब कुछ तय है, वहां जाएंगे, हम विधायक दल से बात करेंगे और सब कुछ निर्णय जो है वो सुना दिया जाएगा। क्योंकि दूसरी बात, एक अहम खबर बता दूं आपको कि अभी मल्लिकार्जुन खड़गे और पीएल पुनिया आए हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ को लेकर भी अभी तक चीजें साफ नहीं हो पाई है, कौन होगा वहां पे। और उसके बाद मैं बता दूं कि एक और बड़ी खबर जो हमारे तमाम जो दर्शक हैं वो जान लें कि इसके बाद, इस छत्तीसगढ़ की बैठक के बाद, अशोक गहलोत और सचिन पायलट को भी बुलावा भेजा गया है। वो भी राहुल गांधी आज यहीं पे, मतलब आप समझ सकते हैं कि 1 से 2 घंटे में वो दोनों स्टेट भी तय करने की पूरी कोशिश और कवायद शुरू हो जाएगी। तो क्या हम आसिफ आप मध्य प्रदेश के बारे में तो कुछ इनपुट देने में कामयाब हो रहे हैं, कुछ इनपुट दे पा रहे हैं, लेकिन क्या अभी भी राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लेकर के तस्वीर साफ नहीं है? क्योंकि देखिए कुछ वक्त पहले तक तो छत्तीसगढ़ से किसी भी तरह की कोई बात ही नहीं आ रही थी। ये कह दिया गया, ये मान भी लिया गया टीएस सिंहदेव साहब सीएम होंगे और शायद भूपेश बघेल साहब को डिप्टी सीएम बना दिया जाए, लेकिन अब वहां पर भी बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रही है, खबरें आ रही हैं। देखिए बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल वाजिब कह रहे हो। मैं बताऊं आपको कि मल्लिकार्जुन खड़गे ऑब्जर्वर है, पीएल पुनिया प्रभारी हैं, और दोनों लोग यहां पहुंचे हैं, ये जरूर आपने कहा। लेकिन वहां तीसरा नाम आप जो भूल रहे हैं, मैं उसको बता दूं कि ताम्रध्वज हैं, ताम्रध्वज साहू हैं, जो एमपी थे, उनको विधायकी लड़ाया गया। ओबीसी के अध्यक्ष हैं वो भी रेस में हैं, और वो बड़े तरीके से रेस में है, क्योंकि राहुल गांधी के पसंद बताए जाते हैं। दूसरी तरफ सांसद होने के बावजूद उनको राहुल गांधी ने भेजा, विधायकी का चुनाव लड़ाया, और उसके बाद वो भी रेस में। मैं आपको एक और अहम बात बता दूं कि आज जब कमलनाथ निकल रहे थे तो उनके साथ भंवर जितेंद्र सिंह भी बैठे हुए थे। भंवर जितेंद्र सिंह जो इस वक्त राजस्थान के विधायक है। तो आप समझिए कि तमाम तरह से कोशिशें एक साथ है कि तीनों स्टेट का एक साथ निर्णय हो रहा है। ठीक है, आप बने रहिए, जरा इन तस्वीरों के बारे में बता दें अपने नाजरीन को। देखिए ये मल्लिकार्जुन खड़गे जब पहुंचे हैं राहुल गांधी के घर पर, तो ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और पीएल पुनिया साहब मौजूद हैं, और अब ये छत्तीसगढ़ को लेकर के फाइनल रिपोर्ट दी जाएगी राहुल गांधी को, और वहां पर किसका नाम तय होगा नहीं होगा, कब इसका फैसला होगा, इस पर एक तरीके से बातचीत होगी। लेकिन आसिफ, इससे पहले जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि उनके 2 लोगों के साथ खड़े हुए थे, सिंधिया और कमलनाथ के साथ, और ये बताया कि हम दोनों के साथ एक बड़े लीडर्स के साथ खड़े। लेकिन गहलोत साहब को एयरपोर्ट से वापस बुला लिया गया, सचिन पायलट घर पे ही मौजूद थे। क्या अभी भी दोनों लीडर मौजूद हैं, और राजस्थान को लेकर के क्या बात हो रही है क्या?
बिल्कुल आप सही कह रहे थे कि सबसे ज्यादा पेच राजस्थान को लेकर ही है, शुरू से लेकर अभी तक। जब से चुनाव घोषणा हुई है तब से लेकर अभी तक राजस्थान को लेकर बहुत सारे पेच है। और देखिए, चुनाव जीतने के बाद ही दावेदारी दोनों लोगों ने ठोक दी थी अपने तरीके से, चाहे सचिन पायलट हो चाहे अशोक गहलोत हो। लेकिन सचिन पायलट के समर्थक जिस तरीके सुबह में आके यहाँ पे जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, उनको बाद में रोका गया, उनको समझाया गया कि अपने तमाम समर्थकों को रोकिए, समझाइए। और एक बात मैं बता दूं सऊद कि ये घटना वैसे ही घटी जैसे हरीश रावत ने अपने टाइम में किया था, चुनाव जीतने के बाद प्रेशर बनाया था और उनका पत्ता काट के विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। तो इसलिए ये संशय जाहिर की जा रही है कि अशोक गहलोत ने बहुत माइल्ड पॉलिटिशियन की तरह, बहुत गंभीर पॉलिटिशियन की तरह वर्क किया है। और अभी जो अशोक गहलोत ने थोड़ी देर पहले जो बोला, जब उनको एयरपोर्ट से वापस कॉल किया गया, तब भी उन्होंने कहा कि देखिए, मैं अपने तमाम कार्यकर्ताओं को कहूंगा कि वो सिर्फ और आला कमान के निर्देश को माने, और जो आला कमान आदेश करता है सोनिया गांधी और राहुल गांधी मैं आ रहा हूं, लेकिन जरा अपने नाज़रीन को यह भी बता दें कि जो लगातार ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं, उस तस्वीर का भी मायने हैं, क्योंकि अभी अभी राहुल गांधी ने इस तस्वीर को ट्वीट किया, जिसका भी आप जिक्र भी कर रहे थे आसिफ, कि मैं दो योद्धाओं के साथ खड़ा हूं और एक मेरे बगल में कमलनाथ है और एक ज्योतिरादित्य सिंधिया। दरअसल एक मैसेज देने की कोशिश है कि देखिए, वी आर टुगेदर, और कम से कम जो सीनियर लीडर्स हैं उनके बीच में किसी भी तरह का ना इत्तेफाकी उनके बीच में नहीं है। और यही जो मैसेज है वो कारकुनान को देने की कोशिश है कि आप कम से कम तशद्दुद वगैरह मत कीजिए, मुजाहिरा वगैरह मत कीजिए। बहरहाल आसिफ, अब इन सब के बीच चलिए ठीक है, अभी आप कह रहे हैं कि पेच राजस्थान में फंसा हुआ है, उस पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद अभी भी जो मीटिंग खत्म होने की खबर आई वो मध्य प्रदेश के ही नुक्ता नजर से, यानी कि अगर राजस्थान की बात करें या छत्तीसगढ़ की, तो ये कंटिन्यू है मीटिंग। और मीटिंग में क्या राहुल गांधी के अलावा सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद हैं अभी? नहीं, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी चले गए। राहुल गांधी इस पूरे मीटिंग को लीड कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे और पीएल पुनिया जब यहां पहुंचे, तो उसके बाद अब ये मान के चलिए कि छत्तीसगढ़ पे मंथन शुरू होगा। उसके ठीक छत्तीसगढ़ के मंथन खत्म होने के बाद राजस्थान के दोनों बड़े नेताओं को, अशोक गहलोत और सचिन पायलट को बुलाया जाएगा। और मैं एक अपने सोर्सेज के हवाले से खबर बता दूं कि सचिन पायलट की पैरवी भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को भी पैरवी हो रही है। इस बात को आप समझिए कि फारूक अब्दुल्ला, क्योंकि उनके सोको थे और जिस तरीके से उनकी आप समझ सकते हैं कि तमाम पारिवारिक मसला है, ये भी एक कहा जा रहा है कि फारूक अब्दुल्ला की तरफ से भी फोन आया। मतलब ये सोर्सेज के हवाले से खबर है, इसकी पुख्ता जानकारी अभी हम इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से एक बात समझिए कि प्रेशर पॉलिटिक्स राजस्थान में जमकर देखना पड़ रहा है और इससे दो चार होना पड़ रहा है कांग्रेस को। इसीलिए तमाम जद्दोजहद, मैं आऊंगा आसिफ, आप नजर बना रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट के लिए जुड़ते रहेंगे। आप लगातार वहां बने रहिए, कोई भी अपडेट होती है उसके लिए हम फौरन आपके पास आएंगे। हमारे साथ खास पैनल भी लगातार बातचीत के लिए बना हुआ है। और निनाज सर, मैं आपके पास जल्दी से आना चाहूंगा कि चलिए ठीक है, ये हमने पहली बार नहीं देखा है इस तरीके से माथापच्ची होती है, रस्साकशी भी होती है, खिंचाव भी होता है एक बार, फिर उसके बाद फाइनल नाम होता है। लेकिन इससे किसी तरह का क्या पॉलिटिकल मैसेज जा रहा है? पॉलिटिकल मैसेज नई सरकार को लेकर के भी, खुद कांग्रेस को लेकर के भी, और 2019 को लेकर के भी। देखिए, मेरे ख्याल से तो एक नॉर्मल पॉलिटिकल प्रोसेस है। लेकिन आप ये देखिए कि पार्टी सिस्टम जब खोखली थोड़ी होती है, जैसे कांग्रेस में एक ही, हमने बड़े सालों बाद एक शब्द सुना है, आला कमान। पहले हम नहीं सुनते थे काफी सालों तक। अब ये आला कमान का जब चक्कर आता है तो जो नॉर्मल प्रोसेस होता है उसमें, नहीं, लेट मी फिनिश, उसमें क्या होना चाहिए कि एमएलएस ने डिसाइड करना चाहिए और एक सील लगती है जो मेन पार्टी अपैरेटस से लगती है। पर यहाँ क्योंकि एक ही फैमिली सब कुछ डिसाइड करती है, यहाँ पे जनरेशनल लड़ाई मुझे नजर आ रही है। सोनिया जी मुझे लगता है एक्सपीरियंस को बैक कर रही है और राहुल जी मुझे लगता है यूथ को बैक कर रहे हैं। पर हमने ये नहीं भूलना चाहिए कि दो बड़े प्रश्न चिन्ह मेरे ख्याल से तो लगने चाहिए। एक तो जो चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के हमें लग रहा है बनेंगे, उनके ऊपर एंटी सिख राइट में रोल का एक सवाल है, जो मेरे ख्याल से जो सहिष्णुता की बात करने वाली पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस कहती है कि बहुत वायलेंस बढ़ रही है सोसाइटी में वगैरह, उनको ये प्रश्न इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं कि और अकाली दल ने तो कहा भी है कि हाँ, सिख एंगल को फेस करना पड़ेगा। और दूसरी बात, राजस्थान में गंभीर आरोप है लैंड डील के रॉबर्ट वड्रा जी के ऊपर, तो उस सूरत में प्रियंका जी का वहां होना मेरे ख्याल से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी दिखाता है। जल्दी से आपसे पूछना चाहूंगा, आपने कहा आला कमान की बात, तो मैं ये समझ भी लूं क्योंकि नाजरीन को भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर बीजेपी में इस तरीके की सिचुएशन होती तो क्या अमित शाह के अलावा कोई और इसका फैसला करता? क्योंकि वो तो सदर है। सर, बीजेपी में अगर आप देखें
मैं बताऊं? हाँ, मैं पूछ लेने दीजिए। मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं सर। बीजेपी नीति जी आपसे भी समझूंगा इस बात को। सर, हाई कमांड होना और एक फैमिली कंट्रोल होने में बहुत बड़ा फर्क होता है। नहीं पूछ रहा हूं, फैमिली बिजनेस इज अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम। वो अगर ओहदे के हिसाब से एक तरह से अगर कांग्रेस सदर इसका फैसला कर रहे हैं तो क्या बीजेपी सदर के अलावा कोई और फैसला करता? मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे। सर, अगर कर सकता तो वसुंधरा राजे को हटा दिया होता। इतना आसान नहीं है बीजेपी में करना, क्योंकि वो एक फैमिली ड्रिवन या सेंट्रल ड्रिवन पार्टी नहीं है। तो मेरे ख्याल से पॉलिटिकल सिस्टम में फर्क होता है। मैं आ रहा हूं और मुझे अनिल जी के पास भी जाना है, लेकिन नीति जी मैं माफी के साथ रोक रहा हूं क्योंकि अभी मुझे बाकी मेहमान भी अभी पूरे कंप्लीट नहीं हुए हैं। मुझे अनिल जी के पास भी जाना है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। तो अभी ये सवाल बरकरार है कि आखिर सीएम के नाम पर इतनी मुश्किल क्यों? आखिर इसके बारे में किसी तरह की कोई पहले गौर फिक्र नहीं हुआ था? क्या इसके बारे में किसी तरह की बात नहीं हुई थी अंदर पार्टी के? या फिर कहीं ना कहीं ये उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा परफॉर्मेंस होगा? बहुत सी चीजें हैं, लेकिन फिलहाल तो ये है कि अभी ये नजर आ रहा है कि नाम को लेकर के कश्मकश और सरगर्मी जारी है। अनिल साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि देखिए ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को आप एक सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर कैसे देखते हैं? क्योंकि ऐसा है कि ये पहली बार ऐसा नहीं है कि आपने देखा होगा, इससे पहले भी बहुत सी सरकारों में ऐसा रहा है, लेकिन अभी जो दिख रहा है ओवरऑल टोटालिटी में आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं इसको एक हस्बे मामूल की नजर से देखता हूं। हमने बहुत कांग्रेस कवर की और ये कवायदें देखते रहे हैं। मुझे ताजुब होता अगर ये नहीं होता तो, क्योंकि ताजुब इसलिए भी दोहरा ताजुब होता क्योंकि कांग्रेस एक अजीब सी फेज से गुजर रही है इस वक्त। एक जनरेशनल शिफ्ट होने वाली है वहां पे। बैटन जो है वो एक सीनियर जनरेशन से यंगर जनरेशन के पास देने की कवायद है। बड़ी मुश्किल से राहुल गांधी अपना पांव जमा पाए हैं उस सारे कवायद में, और अब नीचे की सतह पे ये शुरू हो गया है काम। वही आपको लग रहा है अगर गिलोबला कह लीजिए, जंग कह लीजिए, या कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में है, तो वही मॉडल जो ऊपर राहुल गांधी को फेस करना पड़ा था वही वो नीचे तक परकुलेट डाउन हो रहा है। ये मुझे लगता है एक नेचुरल प्रोसेस की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि एक आपको अगर पता हो तो एथलेटिक्स में एक रेस होती है, रिले रेस होती है 4x4। वहां तो जो भाग के आता है वो कोशिश करता है कि जितनी जल्दी मैं बैटन हैंडल कर दूं दूसरे रनर को तो मेरी जान छूटे। यहां ये अलग किस्म की रिले रेस है। या बैटन हैंड ओवर करने की बात तो होती है, छोड़ता कोई नहीं है बैटन। तो ये एक सियासी काम है, ये वही एक कवायद है। हाँ, लेकिन अगर 2 दिन हो गए, अगर आज रात तक तय हो जाता है, कल सुबह तक तय हो जाता है, तो ये भी एक ताजुब की बात होगी। तो हमने देखा कांग्रेस में दिनों दिन लग जाते थे और रातों रात बैठे रहते थे, कहीं 3 बजे सुबह फैसला हो रहा है। सिर्फ कांग्रेस में ही ऐसा होता था क्या? और देखिए भारतीय जनता पार्टी उस स्टेज पे अब पहुंची है। भारतीय जनता पार्टी का जो बलबला था, जो उनके रूलिंग में आना, वाजपेयी जी के जमाने में 4 सालों में हमने देखा कितने इलेक्शंस हुए और कितने स्टेट्स में सरकारें बनी जी। तो देखिए कंपैरेटिवली आप देखिए मोनोलिथिक स्ट्रक्चर तो दोनों पार्टीज में है, फैसले तो ऊपर ही होते हैं। वहां पे परिवार, जैसे निनाद मेरे मित्र ने कहा, वहां एक परिवार की हाईकमांड है, तो यहां भी 2 नेताओं की हाईकमांड है। तो मोनोलिथिक थोड़ा सा और ऊपर भी अगर नागपुर का भी जिक्र हो जाता है, फिर मोनोलिथिक स्ट्रक्चर में फैसले करना थोड़ा आसान होता है। लेकिन मुझे यह भी ताजुब है कि कांग्रेस वाले मोनोलिथिक स्ट्रक्चर में फिर भी डिफिकल्टीज आती हैं। अब मेरे कांग्रेस के साथ ही कह सकते हैं कि हम ज्यादा डेमोक्रेटिक हैं और बीजेपी में डेमोक्रेसी कम है, ये भी एक बहस हो सकती है इस पे। नहीं, फिर भी ठीक है, बहुत टाइम लगे थे झारखंड में, हरियाणा में जी होता है, कवायद है। ठीक है नीति जी, ठीक है, आप जवाब देना चाह रही हैं। इसके ऊपर आई लाइक टू मेक 2 पॉइंट्स। पहला पॉइंट ये कि जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि राहुल गांधी जी इज द पार्टी प्रेसिडेंट, ठीक है। उनसे अगर कोई भी आला कमान, जैसे अभी भाई साहब ने बोला, आला कमान से भी अगर डिसाइड होकर आता है वो भी ठीक है। प्रियंका वाड्रा जी क्या हैं? प्रियंका वाड्रा जी एंड सोनिया गांधी जी वहां पर बैठकर अगर उस चीज को डिसाइड कर रही हैं, प्रियंका वाड्रा जी कोई पार्टी पोजीशन भी होल्ड नहीं करती हैं, तो इसको परिवारवाद कहते हैं। ठीक बात। दूसरी चीज ये कि राहुल गांधी जी, बहुत सारे मीडिया चैनल्स पर चल रहा था कि उनकी अपनी पर्सनल जो चॉइस थी, एंड मैं सिर्फ मीडिया रिपोर्ट पे कमेंट कर रही हूँ, इट्स नॉट पर्सनल कमेंट, कि वो चाहते थे कि सचिन पायलट जी और सिंधिया जी को सीएम कैंडिडेट बनाया जाए, सीएम बनाया जाए। पार्टी प्रेसिडेंट है, वो उतना फैसला तो लेते,
उन्होंने वो फैसला नहीं लिया। तो फिर आप कहती हैं अनडेमोक्रेटिक है। जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं, फिर आप कहती हैं अनडेमोक्रेटिक है। नहीं, अनडेमोक्रेटिक क्यों है? अगर वो पार्टी प्रेसिडेंट है, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कह रही है, अभी वो इस कमेंट का भी बहुत ज्यादा फिर वैल्यू बहुत दूसरी चीज जो आपने बोला कि बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग वहां पर बैठती है और जो फैसला लिया जाता है, कहीं पर भी टायर जला दी, बस जला दी, हमको नहीं बनाया, वैसे किस्से बीजेपी के सुनने में नहीं आए हैं, नहीं सुनने में बहुत सारे किस्से हैं, अब सारे रिकॉर्ड और जो मेन चीज इसके अंदर है, जो बहुत लोग उठाते हैं कि परिवारवाद और बीजेपी की जो वर्किंग है उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें यही डिफरेंस है कि अगर कोई बाहर का, अगर आप बोले कि कोई अध्यक्ष, वो हम लोगों के, जो वक्त लग रहा है, ये आज दूसरा दिन गुजर गया और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है 10 बजे मीटिंग होगी, तो आपको कुछ इस पर कहना है? हम लोगों को उस पे कमेंट करने का कोई वो नहीं है, वो कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, किसको बनाते हैं, कब बनाते हैं, कितना समय लगाते हैं। पर हमें ये लगता है कि जो भी सीएम बने, जो 10 दिन में आपने फार्म लोन वेवर की बात करी थी, वो जरूर करवा दे। ठीक है, अंसारी साहब, नीति जी जो है वो प्रियंका गांधी के ऊपर बात कर रही हैं और ये भी कह रही कि वो पार्टी पोजीशन नहीं होल्ड करती, वो क्यों आ रही है, वो क्यों राय दे रही है, वगैरह वगैरह। देखिए, अब ये बात का जवाब दें तो बहुत सारी बात फैल जाएगी। नहीं, यहाँ तो आप बीजेपी के ऊपर नागपुर से ऐसे आदेश के ऊपर बताए बिना आप इसी बात पे कमेंट करिए कि वो जब पार्टी पोजीशन कोई होल्ड नहीं करती हैं तो उनका उसमें ओपिनियन देने का क्या भागवत कौन सी पार्टी पोजीशन होल्ड करते हैं? क्यों सलाह करते हैं प्रधानमंत्री? आपकी बात अगर पूरी हो जाए तो मैं वही चाह रहा हूँ, क्योंकि उसके ऊपर मैं आपको सिर्फ 5 सेकेंड, ठीक है, मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ कि आप सवाल का जवाब देने की बजाय आप लोगों की आदत हो गई, आप हर चीज में बीजेपी के ऊपर दूसरा सवाल ठीक है, एक डायरेक्ट आंसर दे दीजिए, बहुत आप जवाब दीजिए अंसारी साहब। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर प्रियंका गांधी कांग्रेस की एक्टिव मेंबर हैं और अगर वो कांग्रेस प्रेसिडेंट को कोई एडवाइस देने के लिए पहुंचती हैं, कोई मीटिंग तो बाकायदा होल्ड कर नहीं रही है, वो तो उनके साथ हैं। अगर कांग्रेस प्रेसिडेंट को कोई एडवाइस करती हैं, वो मीडिया की खबर है ना कि जो 1 मिनट है नहीं, अच्छा ठीक है, आपका परिवारवाद उसमें देखिए, जनता ने उस परिवार को आजादी से लेके आज तक एक्सेप्ट किया है। आपको अब ये बोलना नहीं चाहिए। राहुल गांधी को 1 साल पूरा होने के बाद 3 राज्यों का अध्यक्ष बनने के बाद गिफ्ट दिया है, जनता ने दिया है, कोई परिवार नहीं। 27 चुनाव हारे भी थे राहुल गांधी जी। देखिए, आप बोलती हैं तो मैं नहीं बोलता है कि लेडीज को हक पूरा मिलना चाहिए, तो हमें भी तो पुरुषों को भी कुछ हक है ना बोलने का। ठीक है, और आला कमान की जो बात कह रही थी, और आला कमान की कोई बात, आला कमान नहीं, कांग्रेस प्रेसिडेंट है और वहां ऑथराइज किया है एमएलएज ने कि कांग्रेस प्रेसिडेंट यहां का फैसला करे। ठीक है, तो फैसला करने के लिए यहां ऑब्जर्वर भेजे गए, इंडिविजुअल विधायकों की राय ले ली गई। एक दूसरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस ये है जो जनता से भी एक लार्ज स्केल में 2 लाख से ज्यादा लोगों से भी उसमें राय कलेक्ट किया गया है कि कौन सा चीफ मिनिस्टर जो कांग्रेस पार्टी ने अपने मंशूर में कहा है उन वादों को पूरा करने के लिए ज्यादा सक्षम कौन होगा, वो भी राय ली गई है। अब इन सब राय लेने के लिए तो एक सेंटर पॉइंट कांग्रेस प्रेसिडेंट बनता है ना। अब उसके लिए कांग्रेस प्रेसिडेंट पार्टी के अंदर के लोगों को, अंदर के बाहर के लोगों को, जर्नलिस्टों को, किसी से भी राय लेने के लिए सक्षम है और अंतिम फैसला तो फिर जाके विधायक दल ही करेगी। जैसे आपने देखा अभी मध्य प्रदेश के सिलसिले में 10 बजे रात की मीटिंग निर्धारित हुई है और वो 1 मिनट 1 सेकंड में बस 5 सेकंड की है कि वो निर्धारित बैठक है। बैठक में वो सीएलपी के लिए अपने एक लीडर का चुनाव कर लेंगे। एक छोटा सा सवाल है, वो ये बन जाता है, जैसा कि नीति जी ने सवाल खड़ा किया कि प्रियंका जी से ही क्यों आखिर बातचीत हो रही है। आपने कहा कि वो एक्टिव मेंबर हैं, बात यही होती कि जैसे आप जैसे सीनियर मेंबर्स भी हैं इस पार्टी में, जो वजारत भी संभाल चुके हैं, तो हमारे साथ राय देने का अधिकार आप लोगों की राय से ज्यादा लाखों राय उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि उनकी बहन है। वही जो है कि कुंबा परवरी की जो बात आती है, क्या इसमें जर्रा बराबर भी सच्चाई नहीं है क्या? देखिए, कुंबा परवरी की आप बात कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं कि कांग्रेस प्रेसिडेंट को अगर उनकी बहन है और इस वजह से वो चाय पीने गई हैं
कि राय देने गई है, किसको पता है? Come on, sir. क्या किसको पता है कि क्या किसके लिए गई है? नहीं, टीवी पर क्या आया? टीवी रिपोर्ट के बेस पर एक बात, भाई दूसरी अहम फैसला, भाई इतना अहम फैसला ले रहा है, भाई इतनी अहम मीटिंग कर रहा है और बहन को उसी वक्त चाय पीने की तलब लग गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम पूछते हैं कि अगर कोई राय देने के लिए कांग्रेस की वो इम्पोर्टेंट, तो ये बताइए ना कि हाँ राय देने के लिए गई थी, कोई चाय नहीं है, चाय पीने के लिए भी जा सकती है, सब मीडिया रिपोर्ट है। ठीक है, ये कोई राजकुमार भाटी जी, कोई ठीक है, हम दूसरी बात कर लेते हैं, हम दूसरी बात कर लेते हैं, नहीं तो किसी ठीक है, यहाँ पर क़यादत की बात हो रही है और निनाद जी ने भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट उठा दिया और भाटी जी मैं उससे पर आपसे कमेंट चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि 2 दिन से आला कमान और हाई कमान वर्ड जो है बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया है। इसको आप किस तरह से कहेंगे, क्योंकि आप कह रहे थे कि मैं उस पर कमेंट करना चाहते हैं और ये जो डिले हो रहा है और अभी जो बात कह रहे थे अंसारी साहब, आप उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, पहली बात तो आला कमान या हाई कमान शब्द अब 2 दिन से नहीं आया, ये हमेशा से, जब से लोकतंत्र है, जब से निनाद जी ने कहा, मैं उसी पर इसीलिए आपसे कह रहा हूं। पार्टियों में नहीं, कोई भी संस्था हो, आपका चैनल है, इसका भी कोई हाई कमान है, परिवार में भी हाई कमान होता है, सभी संस्थाओं में हाई कमान होते हैं। ये कोई नया शब्द नहीं है, ना कोई गलत बोल रहे हैं कि 2 दिन से बहुत सुनने में जहां तक परिवार की बात है, लोकतंत्र में हाई कमान खतरा होता है ना, लोकतंत्र में लोगों का, देखिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों में परिवार में फैसले होते हैं। ये भाटी जी, क्या बीजेपी में भी हाई कमान है? वहां तो नहीं दिखता ऐसा ना। लोकतंत्र बीजेपी में तो अलोकतांत्रिक हाई कमान है, तानाशाह हाई कमान है। बीजेपी में तो हिम्मत नहीं है 2 लोगों के खिलाफ किसी के बोलने की, सलाह तक देने की, राहुल गांधी के खिलाफ लोगों के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है। बीजेपी में तो इतना बड़ा हाईकमान है कि नोटबंदी की जाती है, वित्त मंत्री से पूछा तक नहीं जाता, रिजर्व बैंक के गवर्नर से सलाह तक नहीं ली जाती, इतना खतरनाक हाईकमान है वहां। तो आप क्या बात कर रहे हैं? यहाँ हाईकमान कम से कम दिखावा तो करता है लोकतांत्रिक होने का, विधायकों से परामर्श तो करता है, कार्यकर्ताओं से परामर्श तो करता है। वहां तो अपमान माना जाता है, ये अगर सलाह लेना अपमान माना जाता है भारतीय जनता पार्टी में, वहां तो तानाशाही दिखाई जाती है। अगर ऐसा हो और तो जो मैं एक बात और कहना चाह रहा था, निनाद जी ने कहा कि परिवार, देखिए दोनों पार्टियों में परिवार फैसले लेते हैं। पता नहीं है कांग्रेस पार्टी में नीति जी, आपके यहाँ पर फेस नीति जी आपके बीच में हम बिल्कुल नहीं बोल रहे, देखिए आप सबके बीच में बोल रही हैं, अच्छी बात नहीं। कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार फैसला लेता है, बीजेपी में संघ परिवार फैसला लेता है। योगी का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला कहां हुआ था? नागपुर में हुआ था। जवाब ले लेते हैं। और सुनिए, ये सोचिए, समझने की बात है, गांधी परिवार के लोग कम से कम, या किसी भी परिवार के, हमारी पार्टी में भी परिवार है, कम से कम जनादेश लेकर तो आते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जनता से संपर्क करते हैं, राजनीति करते हैं। संघ परिवार के लोग कभी जनता के बीच में नहीं जाते, उनकी कोई जवाबदेही नहीं होती, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, उन्हें जनभावनाओं की कोई कदर भी नहीं होती, उन्हें आभास भी नहीं होता। नीति जी, राजकुमार भाटी जी यही कह रहे हैं, बीजेपी की सरकार वो एक पार्टी नहीं है, लेकिन फिर भी इतने इंपॉर्टेंट फैसले लेती है, दखल देती है। ये होता है राजनीति से क्या मतलब है? बाकायदा नागपुर से नाम आ जाता है योगी जी का। वो अगर ये बात कह रहे, उस पर क्या कमेंट है? सर मैं जवाब ले लूं ना सर। नीति जी, आरएसएस एक आइडियोलॉजिकल और सामाजिक संगठन, उसका राजनीति से क्या मतलब? आइडियोलॉजी चलाइए आप अपना, राजनीतिक फैसले आरएसएस क्यों ले? जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां के मंत्री आरएसएस को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है सर, ठीक है, ये असंवैधानिक है, संविधान का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है। शांति से बता रहे हो आप, इतने गुस्से में मत आइए, शांत रहिए। नहीं, मैंने अपनी बात रखी है, आप अपनी रखिए। बहुत बढ़िया किया आपने, रखें आप खूब। आरएसएस जो है एक सामाजिक संस्था है और उसका एक आइडियोलॉजिकल जो लिंक है बीजेपी से, वो सबको पता है। जो बीजेपी के फैसले कुछ पता नहीं है नीति जी, कभी आप खंडन कर सकते हैं, कोई लिंक नहीं है, कभी अहम बातें कहे गए राजकुमार भाटी जी, तो जरा मैं उस पर नीति जी, देखिए क्या ऐसा है कि आरएसएस कोई सियासी फैसले लेता है? क्या वहां से कोई कमांड आती है, उसके बाद वो इंप्लीमेंट होती है? आइडियोलॉजिकल तो कम से कम कॉम्बिनेशन है, लेकिन क्या ऐसे भी है जो इल्जाम लगा रहे हैं भाटी जी? कोई कमांड नहीं आती है, एक सामाजिक संस्था है, वहां से एक आइडियोलॉजिकल जो इश्यूज होते हैं वहां से वो डिस्कस होते हैं। उसके अलावा बीजेपी की अपनी एक पार्लियामेंट्री बोर्ड है जिसके अंदर ये सारे मुद्दे लिए जाते हैं। वहां पर किसी की बहन का, किसी की वाइफ का चाय पीने का उसी समय मन नहीं करता है। नहीं, आप बता दीजिए कि वो जो आरएसएस से आते हैं, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी कौन बनता है, जो सारे फैसले लेते हैं? आप बताइए ना, पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड जानते हैं ना, पार्लियामेंट्री बोर्ड, तो वहां भी कांग्रेस सीडब्ल्यूसी लेगी फैसला। प्रियंका जी के बारे में छोड़कर आप सब जानते हैं कि वो चाय पीने की ओपिनियन देने, वो सब जानते हैं ना, एवरीवन जानते हैं, और उनको देने का अधिकार भी है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं है।
तो मैं बोलूं कांग्रेस के सभी 2 लाख जल्दी से आकर मुझे अधिकार है और किसी को अधिकार नहीं है ओपिनियन देने का। और दूसरी चीज है, आपको शायद पता नहीं है डेमोक्रेसी होता क्या, क्योंकि आपके यहाँ पर हमेशा से एक ही चेहरा रहा है, वो सीएम रहे हों, पहले चाहे पिताजी थे अब बेटे हैं, तो आप लोगों को शायद पता नहीं है डेमोक्रेटिक फैसले लिए कैसे जाते हैं। तो उसके ऊपर टिप्पणी आप तो शायद ना ही करें तो बेहतर रहेगा। और जो लोकसभा में पुत्रों को अपने रिलेशन को कितने टिकट दिए हैं उत्तरी प्रदेश में, सर 40 से ऊपर परिवार को अपने टिकट दिए हैं और आप बता रहे हैं परिवार का डिफरेंस। अरे अच्छा नहीं लगता आपका डिफरेंस? सर मुझे आपने खुद परिवार के लोगों को टिकट देने का अभी आपके चीफ सालों को टिकट दिया गया, उनकी ठीक है निधि जी और अंसारी साहब, आप दोनों के पास आऊंगा। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान सीएम कौन होगा ये अभी साफ नहीं, पार्टी कौन जीती ये तो 2 दिन पहले साफ हो चुका है। हम जरा बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और अनिल सर मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अभी जो मौजूदा डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात अभी आपने देखी कि गहलोत साहब भी निकल गए, सिंधिया साहब निकल गए, एक ट्वीट भी हो गया, फिर उसके बाद उधर मल्लिकार्जुन खड़गे और पीएल पूनिया भी पहुंचे हुए हैं, पायलट साहब गहलोत साहब अभी भी वहां पर है। क्या लग रहा है इस वक्त, आप क्या स्पेकुलेशन लगा पा रहे हैं वहां की सिचुएशन को? देखिए, हमने अभी एक विजुअल देखा हमने कमलनाथ जी का, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से तो लगता है कि कम से कम मध्य प्रदेश का फैसला रात को हो जाएगा, जैसे उन्होंने कहा भी कि वहां अनाउंस कर देंगे हम। बाकी कवायद जारी है, मीटिंग्स हो रही हैं। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमने सियासत में ये सब देखा है, जब कवर करते रहे हम सब कर भी रहे हैं, कि कभी कभी पॉलिटिकल लीडर्स को पोजीशनिंग करनी पड़ती है। तो पोजीशनिंग हर पार्टी में होती है, आपके सपोर्टर्स होते हैं, आपके वर्कर्स होते हैं, महीनों वो काम करते रहते हैं। तो अगर एकदम से मान जाएंगे हाँ साहब मैं राहुल गांधी की बात मान लेता हूं, मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बनूंगा, तो आपको खदशा रहता है कि वो लोग भाग जाएंगे आपके, या वो नाराज हो जाएंगे, आपकी ताकत है वो आपके ऊपर अटैक करेंगे। है। तो पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, ये भी एक कवायद डेमोक्रेटिक की मान लीजिए, इसको भी एक जमहूरियत की निगाह से ही देखें कि कहीं ना कहीं वो चाहे फोटो खिंचवाने के लिए कहिए, चाहे वो टाइम गेन करने के लिए कहिए, चाहे ये कहना कि मैं तो दिल्ली बहुत लड़ा, देखिए मैंने बिल्कुल हथियार नहीं डाले, लेकिन आखिरकार हाईकमांड का फैसला तो हमें मानना है। ये मतलब ये आप कह रहे हैं एक बहुत अहम बात कि पहले से सब कुछ सेट है और हो सकता है कि अंदर वाकई चाय पी जा रही है। मैं ये कह रहा हूं चलो ठीक है, लेकिन एक नूरा कुश्ती दिखानी अपने हामियों को जरूरी है कि उनके अंदर ये भरोसा जाए कि भाई देखिए हम लड़ रहे हैं। मैं थोड़ा सा लोगों को अभी भी बेवकूफ ही बनाया जा रहा है। मैं जरा बात करने देंगे, लोगों को अभी भी बेवकूफ ही बनाया जा रहा है। बात करने देंगे, सर अनिल सर खत्म जल्दी से बात करिए। सब कुछ आप ही को नॉलेज है, बाकी भी कुछ बैठे हैं करने को। आपने बोला मैं तो आप बड़ी महान पार्टी की प्रवक्ता है, हमें पता है वो। मैं ये कह रहा हूँ मेरे सब कुछ ही नहीं ऐसा है कि तय है पहले से, लेकिन कुछ चीजें जब डेवलप होती हैं तो आपको ये करना पड़ेगा कि आपने वर्कर को मनाना है, उसको राजी रखना है। कई बार वर्कर को कहता है यहां दम नजर आना चाहिए, ठीक है। ये सब हमने देखा, हर पार्टी की कवायद करती है। सही बात। क्या कहेंगे जो अनिल सर कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, एक तरह से नूरा कुश्ती एक तरह से दिखाने की जो कोशिश? नहीं, हम अगर पार्टी स्ट्रक्चर की ही बात करें, दोनों पार्टीज में, चाहे आरएसएस में जैसे रिमोट कंट्रोल कहा जाता है और कांग्रेस में जो फैमिली कंट्रोल कहा जाता है, इसमें वोटर इज लूजिंग आउट। देखिए पॉलिटिकल पार्टी का क्या रोल होता है, पॉलिटिकल पार्टी एक तरह की फनल होती है जो लोगों को लीडरशिप से कनेक्ट करती है। ये रोल होता है कि भाई ग्राउंड पे क्या हो रहा है, लीडरशिप को पता चले। इंडियन पॉलिटिक्स में क्योंकि 40-50 साल से एक ही फैमिली ने जागीर की तरह काम किया, पॉलिटिकल पार्टीज, अगर आप किताब पढ़े, बड़ी फेमस किताब है प्रोफेसर रजनी कोठारी की, पॉलिटिक्स इन इंडिया, उसमें कांग्रेस सिस्टम नाम दिया जाता था कि उस समय वो फनल थी, पर वो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो फनल को दबा दिया और एक फैमिली उसको चलाने लगी। इससे मैं ये सोचता हूं कि डेमोक्रेसी को खतरा यह है कि अगर पार्टी सिस्टम पीपल ओरिएंटेड ना हो और हाई कमांड ओरिएंटेड हो तो ये इलेक्शंस जो होते हैं वो एक सिंबल रह जाता है। तो मेरे ख्याल से दोनों पार्टीज को वोटर ने अकाउंटेबल रखना चाहिए कि हमने इस बंदे को चुना। आपसे ये समझना चाहूंगा कि अभी जो पर्सपेक्टिव नजर आ रहा है, पूरी सिचुएशन जो नजर आ रही है, आप क्या देखते हैं इसको? नाम हम उम्मीद करें कि जल्दी से आ जाएगा। निना सर, मेरे को तो लगता है कि कोई चॉइस ही नहीं है, क्योंकि गहलोत जी के जो उम्मीदवार थे वो राजस्थान में सबसे ज्यादा सीट्स लेके आए हैं। तो आपके हिसाब से तीनों नाम क्या?
मेरे हिसाब से बघेल जी मध्य प्रदेश में और सीनियर झारखंड में और सीनियर लीडरशिप गहलोत जी और कमलनाथ जीतेंगे। इसमें चॉइस नहीं है, क्योंकि इस वक्त दबदबा जो है वो एक्सपीरियंस का है। वापस आई है पार्टी, छोटी बात ही नहीं। ठीक है सर। और अनिल सर, आपसे भी जल्दी से लूं कि आपके हिसाब से 3 नाम फाइनल कौन से? मैं निधान से बिल्कुल एग्री करता हूं और मैंने उसका रीजन पहले बताया, निधान ने खुल के कह दिया। उसका रीजन जनरेशनल लड़ाई जो चल रही है इस वक्त, जब 4 महीने दूर लोकसभा का इलेक्शन है, राहुल गांधी कैनॉट अफोर्ड टू एंटेगनाइज सेटल्ड जो बड़े दिग्गज लोग हैं, जिनके पैर बहुत मजबूत हैं और उनका कुछ ज्यादा भी नहीं है, वो तबाह करके तोड़ के निकल जाएंगे। वो उन्होंने खा लिया, भोग लिया जितना भोगना था। तो इसलिए वो नुकसान राहुल गांधी शायद सोच रहे होंगे कि ना होने दिया जाए। ये इंपॉर्टेंट है। ये और अंसारी साहब, कहा जाएगा कि अगले दिन के लिए इंतजार करें। आपसे बहुत ज्यादा समझना जरूरी है कि हम कल भी यही उम्मीद लगाते रह गए और कल ये देखते रह गए कि अब क्या होगा। आज का भी दिन गुजर रहा है, हालांकि अभी डेवलपमेंट्स जो हैं कुछ 1 घंटे बाद भी हैं और रात भर भी शायद होती रहे। आप क्या कहेंगे? क्या हम उम्मीद करें? मतलब मीडिया को कब तक फाइनल हो जाएगा, उसके पास कब तक ये रिपोर्ट आ जाएगी कि ये 3 सीएम हैं? और फिर दूसरी बात भी साथ में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से 3 नाम कौन? देखिए, मध्य प्रदेश में तो अभी आपने देखा ही कि रात के 10 बजे की मीटिंग शेड्यूल है, तो अभी हो जाएगी। अब छत्तीसगढ़ और राजस्थान, छत्तीसगढ़ भी हम समझते हैं 2 घंटे के अंदर में आपको जानकारी मिल जाएगी। वहां भी मीटिंग, ये दोनों लोग वापस जाएंगे और वहां मीटिंग कल सुबह हो सकती है। यानी कल तो आपको निश्चित रूप से तीनों जगह सीएलपी के लीडर हो जाएंगे, फिर उसके मुताबिक ओथ की तैयारी जो भी होगी वो की जाएगी। ठीक है, और ये स्वाभाविक भी है। ठीक है, स्वाभाविक है, जल्दी फितरी है, कोई बात नहीं। लेकिन राजकुमार भाटी जी, मैं आपसे जल्दी से एक बात समझ जाऊं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया था और वो छूट ना जाए आखिर में, कि अभी नीति जी ने कह दिया था कि अंदर ही इतना ज्यादा फूट है, अभी आपस में ही लड़ रहे हैं, तो अजीम इत्तेहाद के बारे में तो सोचना ही एक सिर्फ शिगुफा होगा और इसमें कहीं कोई दम ही नहीं है। उसको लेकर के आप क्या कमेंट करेंगे जल्दी से, क्योंकि वो बहुत पहले की बात है। जिसे नीति जी फूट समझ रही है, हम उसे हमारी ताकत समझ रहे हैं। ये गठबंधन इतना मजबूत है, इसमें इतने नेता हैं। नहीं, उनके मुताबिक कि देखिए यहाँ पर लोकल लीडरशिप कितनी आपस में लड़ रही है एक ओहदे के लिए, तो नहीं, इसे लड़ना नहीं कह सकते। जब पीएम की बात आएगी तो फिर क्या होगा? वो भी अलग अलग पार्टीज। इसे सऊजी लड़ना नहीं कह सकते। मुख्यमंत्री घोषित होने के बाद अगर कोई प्रदर्शन होता है, कोई नेता विरोध करता है, तब उसे लड़ना कहेंगे। अभी तो अपने अपने प्रयास हैं। मैं समझता हूं जिसके नाम तय हो जाएंगे सर्वसम्मति। अडवाणी जी के सारे पदों से इस्तीफे हो गए थे गोवा में। सबसे सीनियर लीडर का क्या अंजाम हुआ था, उसके बाद नीति जी को कहने का यह अधिकार नहीं है। आखिर का 1 मिनट है। नीति जी और अंसारी साहब, आप दोनों के पास बारी बारी में जाना चाहूंगा। नीति जी, जल्दी से मैं चाहूंगा कि अगर आप लास्ट 20-30 सेकंड्स में अपनी बात रख पाए कि ठीक है, अब यहां पर तो एक फितरी है और आप भी कह रहे हैं कि अंदर कुछ भी हो रहा है, वो किसका फैसला करते हैं, कौन होता है, आपसे कोई मतलब नहीं, तो फिर भी क्या आपकी नजर बनी हुई है ये देखते हुए कि जब यहां पर इतनी दिक्कत है, सिर्फ उठौवल है, तो आने वाले वक्त में 2019 में क्या होगा? तो पूरे देश की नजर बनी हुई है। अभी जो सीएम डिक्लेयर होते हैं वो भी, और जो आगे इन लोगों के मंसूबे हैं, बिकॉज इन लोगों का और कोई मुद्दा है नहीं। ये लोग सिर्फ महागठबंधन सिर्फ बना रहे हैं एंटी बीजेपी और एंटी मोदी स्टैंड के लिए। उनका अपना कोई डेवलपमेंट एजेंडा नहीं है। और आज अगर अपना घर सीमित नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, तो बाहर और कल कैसे कंट्रोल करेंगे ये जनता देख रही है। इसी बात देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कह दिया, वही बात मैं कह रहा हूं। इस देश को खतरा हो गया है। नौजवानों, जो पिछली सरकार ने वादा किया था मोदी जी ने, वो वादे पूरे नहीं किए, जिसका रिजल्ट ये 3 स्टेट में है। नौजवानों नौकरी नहीं मिल, अब आपकी बात में मैंने बोला, नौकरी नौजवानों को नहीं मिल रही थी। और जिस तरह पाकिस्तान का नाम, वो 10 दिन में पूरे होंगे, आप फिक्र मत कीजिए। आप 4 साल में जो नहीं पूरे किए, नहीं, वो 4 साल में आप नहीं पूरे किए, 70 साल में आपने ये तो वही आप ही बोल लीजिए, कोई बात नहीं। 70 साल में आपने करा है, बोल ले, यही है, यही हिटलरिज्म है जो इनके हाई कमांड से लेके इनके छोटे कार्यकर्ता के बीच में भी आया है। ये जमहूरियत की खूबसूरती नहीं, जमहूरियत नहीं, कि दूसरे की मोहब्बत भी मानता हूं। दूसरे की बात नहीं सुनना, ये हिटलरिज्म है। और सर, वो इतना हक तो समझती है कि आपकी बात में आगे अपनी बात मिला देती है। इसको जरा आप देख लीजिए, आप थोड़ा एक्सपीरियंस्ड हैं, सर, इस पे बुरा मत मानिए। ठीक है, चलिए, आप लोगों की प्यार मोहब्बत बना रहे और एक अच्छी तरीके से आगे जो है
रहे वो हमें एक सियासी लड़ाई देखने को मिले, मुल्क के मुस्तकबिल के लिए सब कुछ बेहतर होता रहे, हम तो यही चाहेंगे, क्योंकि हम तो सिर्फ आवाम की आवाज है और इसीलिए हम सवाल पूछेंगे। ठीक है सर, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुटे और बातचीत में शामिल हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन देखिए, आज का भी दिन गुजर चुका है तकरीबन, अभी भी डेवलपमेंट्स तो हैं, लेकिन फिल वक्त तक तो कम से कम तीनों ही रियासतों में सीएम का चेहरा साफ नहीं हो पाया है। हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि ये फितरी है, लेकिन ये देखना होगा कि आखिर अगर ये फितरी है भी तो वक्त कितना और लगेगा, और जब वक्त लगने के बाद चेहरे सामने आएंगे तो क्या उसके बाद सब कुछ शांत हो जाएगा, खामोश हो जाएगा? नजर हमारी बनी हुई है आज का मुद्दा में। आज के लिए बस इतना ही।